मेरा बाप साबित कदम है, जहां था वही है, वो डगमगाया नहीं है और वो अभाम दूर हो गया और वो क्या सराइयां वो जो है वो दम तोड़ गई। मैं आज अपनी ज़मानतें लाहौर से, इस्लामाबाद से और जो मुल्तान की 5 थीं वो भी करवा ली। अब मेरी दरख्वास्त है और मुद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ हुकूमत वक्त से, अपनी ज़ात के लिए नहीं। मैंने जो बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। हज़ारों की तादाद में आज भी बेगुनाह बेकसूर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों में बंद हैं। मेरे घर का तो चूल्हा जलता रहा मेरी अदम मौजूदगी में। न जाने उनके चूल्हे जल रहे हैं या बुझ चुके हैं, उनके रोजगार बंद हैं। मुझे एहसास है, क्योंकि मैं खुद उसमें से गुजरा हूं, मुझे एहसास है कि बेटियों की कैफियत क्या होती है जब बाप जेल में होता है। मुझे एहसास है नाबालिग बच्चों की क्या कैफियत होती है जब कोई सर पे हाथ रखने वाला ना हो। मुझे एहसास है कि कुछ लोग ज़ेरे ज़मीन थे और वो शायद जानते हुए कि मैं ख़ानदान का सरबराह भी हूं बाहर ना आ सके। मेरी बच्चियां तन्हाई में मेरा साथ देती रहीं। मेरा बेटा ज़ैन कुरैशी बेकसूर उसने अमन कायम करने के लिए तावन किया। और अगर किसी को शक है तो आए मुल्तान के इंतजामिया, आए, मैं चैलेंज करता हूं मीडिया में, मेरे सामने बैठे और बताएं ज़ैन का क्या किरदार था, ज़ैन का क्या किरदार था। और आपने ज़ैन को सिला क्या दिया? उस पर 2 मुकदमे कर दिए, उस पर 2 मुकदमे कर दिए, झूठे मुकदमे कर दिए। ये सिला दिया आपने उसको अमन कायम रखने के लिए और करवाने के लिए। ये ज़ैन का गुनाह था कि उसने कानून और आइन और तहफ़्फ़ुज़ किया, चादर चार दीवारी का, सरकारी और निजी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद की। और आज वो दर बदर है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। मैं घर गया तो बच्चियां मुझे कहती हैं, मेरी पोतियां, दादा बाबा कहाँ हैं? मैं उनको क्या बताऊं? एक की उम्र 4 साल है, एक की उम्र 2 साल है। मैं दादा क्या बताए कि बाप कहाँ है और क्यों है अंदर, उसका गुनाह क्या है, उसका कसूर क्या है। बाहर नो वक्त है गुजर जाएगा, रात है कट जाएगी, लेकिन मेरी गुजारिश है, हजारों की तादाद में लोग मुलव्विस नहीं हैं 9 मई में, जो बेकसूर हैं। और अब तो हाईकोर्ट के जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि आपने शनाख्त परेड करवानी है तो कराइए, 48 घंटों में करवाइए। 24 घंटे गुजर गए, 24 घंटे रह गए, करवा लीजिए। जो बेकसूर हैं उनको तो रिहा कीजिए, जो गुनहगार हैं अपनी सफाई देंगे। सिंपल है। और आप खुद कह चुके हैं कि किसी बेगुनाह पर हाथ नहीं डाला जाएगा। अगर बेगुनाहों पर हाथ नहीं डालना तो फिर उनको आज़ाद कीजिए। किसी की फैक्ट्री बंद है, किसी का पेट्रोल पंप बंद है, किसी का कारोबार बंद है और तकलीफ में हैं लोग, उनकी फैमिलीज परेशान हैं। तो मेरी दरख्वास्त होगी, और मैं शुक्रगुजार हूँ वकला का, बिरादरी का, ख़ास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने, हमारे काले कोट के इन साथियों ने हमारा दिफा किया। और ज़मानतों में ख़ास तौर पे मुल्तान की टीम का मैं रिकग्नाइज़ करूँगा। इन्होंने जिस तरह कारकुनों की रिहाई का बंदोबस्त किया और कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से वसीयत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी इंशाअल्लाह इस ज़मानत के बाद शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया, मदीनतुल औलिया है मुल्तान, मैं उनके आस्थाने पे जाऊँगा। हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम कुतुबुल अक़ताब के आस्थाने पे जाऊँगा। उनकी निस्बत की वजह है कि मैं सांस ले रहा हूँ। बीवी पाक दामन के आस्थाने पर जाऊँगा हाज़िरी के लिए।
پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے. اور کل انشاءاللہ میں ملتان کے جتنے بڑے آستانے ہیں، چاہے جناب غزالی زماں کا آستانہ ہے، چاہے وہ مولانا احمد علی خان کا آستانہ ہے، چاہے چادر والی سرکار کا آستانہ ہے، چاہے حافظ جمال کی درگاہ ہے، چاہے حضرت شاہ شمس تبریز کا آستانہ ہے، چاہے موسیٰ پاک شہید کا آستانہ ہے، میں کل انشاءاللہ وہاں حاضری کے لیے جاؤں گا اور وہاں پھولوں کی چادر چڑھاؤں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ایک کڑا امتحان ہے، اس میں سرغرو فرما دیں. کمزور سے انسان ہیں، حوصلہ عطا فرما دیں. اچھا سر، آپ نے شکریہ. شاہ صاحب جو پریس کانفرنس کرتا ہے اس کو بخشی مل جاتی ہے، اور اس سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اچھا سر، یہی سوال ہے کہ آپ نے میں کہہ چکا، میں نے کہہ دیا، سمجھنے والے سمجھ گئے، اور انشاءاللہ اب میری بیلیں ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ سے مزید ملاقات اور بات ہوگی. تھینک یو. آپ نے مشکلات